मध्य प्रदेश टाइम। नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला नर्सें और चिकित्सकों का मरीजों को सरकारी अस्पताल से अपने प्राइवेट अस्पताल तक ले जाने का पूरा खेल। नौगांव के ग्राम मुड़वारा निवासी परमलाल अहरवार जब आज सुबह अपनी बहू ज्योति अहरवार को डिलीवरी करवाने के लिए परिवार के साथ नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए तो यहां जांचें करने के बाद कह दिया गया कि बच्चा उल्टा है। साथ ही खून की कमी बताकर सरकारी अस्पताल की नर्सों द्वारा प्राइवेट चौहान हॉस्पिटल जाने के लिए सजेस्ट किया गया। जैसे ही गांव के भोले वाले गरीब मजदूर परमलाल अहरवार अपनी बहू ज्योति को चौहान हॉस्पिटल ले गए, वहां ऑपरेशन करने के 25,000 साथ में 5,000 रुपए खून चढ़ाने के अतिरिक्त मांग की गई, जो गरीब परिवार के लिए इस कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते बड़ा मुश्किल था। लिहाजा परिजन ने फिर ज्योति अहरवार को लेकर नौगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव से जिला अस्पताल रेफर करने की बात कही। अस्पताल प्रबंधन ने ज्योति को जिला अस्पताल रेफर करने के कागजात तैयार कर दिए, लेकिन जब एम्बुलेंस की मांग परिजनों ने की तो अस्पताल की नर्सों और डॉक्टर प्रियंका चौहान द्वारा 108 को कॉल करने के लिए कहा गया। परिजनों ने जब 108 पर कॉल किया और जब 108 कॉल सेंटर अधिकारी ने रेफर किए गए डॉक्टर से बात कराने की बात ज्योति के परिजनों से कही तो डॉक्टर प्रियंका चौहान ने 108 कॉल सेंटर के कस्टमर अधिकारी से बात करने से ही मना कर दिया। आपको बता दें कि जब भी 108 सरकारी नंबर पर कॉल किया जाता है तो मरीज रेफर करने वाले डॉक्टर से बात करते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। लिहाजा परिजनों ने प्राइवेट वाहन करके ज्योति को जिला अस्पताल छतरपुर ले गए। कह रहे थे खून की कमी है। फिर क्या हुआ? फिर कह रहे प्राइवेट में ले जाओ, तो इन्हीं नर्स ने कहा कि चौहान हॉस्पिटल चले जाओ। नर्स ने कहा चौहान? फिर वहाँ गए या फिर छतरपुर सरकारी में। क्या बोला गया वहाँ पे ऑपरेशन के लिए बोला गया, उल्टा बच्चा था वो खून की कमी। मामला ये है कि सुबह के टाइम हमारे पास फ़ोन आया तो बोला कि डिलीवरी के लिए सिस्टर मना कर रही हैं, बोले चौहान नर्सिंग होम ले जाओ प्रियंका चौहान डॉक्टर के यहाँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो बोले भाई देखेंगी वो यहाँ है नहीं है। इसके बाद वो वहाँ ले गया तो उसने पैसे पूछे, पहले 25,000 रुपया बोल रही थी, इसके बाद 30,000 रुपया बोले 5,000 ब्लड की अलग से लगेंगे। तो उसने कहा हमारे पैसे तो है नहीं, रेफ़र बना दो। तो रेफ़र के लिए बोले वो अस्पताल से बनेंगे। तो अस्पताल वो लेके आया यहाँ पे, तो रेफ़र के लिए उन्होंने बोला सिस्टर से बात करो। सिस्टर ने रेफ़र बनाया। इसके बाद में उसने कहा कि गाड़ी के लिए पैसे नहीं, 108 की बात कर लो आप मैडम। उन्होंने मना कर दिया। उसने फ़ोन लगाया तो 108 वाला कह रहा कि मैडम से बात चौहान डॉक्टर चौहान मैडम से बात कराएं हमारी। तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, बोला कि खुद बात कर लो या प्राइवेट गाड़ी करके ले जाओ। हाँ देखिए, वहाँ डॉक्टर प्रियंका चौहान से बात होने के बाद मैं जानकारी लगी कि सुबह टाइम 4 साढ़े 4 बजे करीब मुड़वारा गांव से एक प्रेग्नेंट महिला आई थी जिसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम था और ब्रीच प्रेजेंटेशन था। तो उनके द्वारा पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया था छतरपुर के लिए, जिला अस्पताल के लिए, कि आप वहाँ ले जाइए और इसको ब्लड लगेगा और सीजर की संभावना है। मैडम के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा रेफ़र बनाने के पर्चे बनाने के बाद 108 से बात हुई है, लेकिन 108 वालों ने 2-3 घंटे बताया कि समय लगेगा, और जो कि आपका कहना है कि परिजनों ने ऐसा बोला है, तो ये परिजनों से चर्चा करने के बाद ही सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नौगांव में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीजर की सुविधा नहीं है, चूँकि यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट का पद नहीं है और मैडम को अटैचमेंट के उस पर है। यहाँ एनेस्थेटिक भी नहीं है, ब्लड बैंक भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं अभी जो नहीं है। चौहान नर्सिंग होम में सारी व्यवस्थाएं हैं, तो अब उनके यहाँ क्या है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, चूँकि वो प्राइवेट नर्सिंग होम है। क्या क्या फैसिलिटी है उसके बारे में वो वहाँ जो संचालक हों वो बता सकते हैं। इस मामले में आपने बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल की राय तो सुन ही ली होगी। कहीं ना कहीं आपने अधीनस्थ कर्मचारियों का यहाँ पर वो बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब कलेक्टर शीलन सिंह से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर लिखित शिकायत मेरे पास आती है तो मैं इस पर जरूर कार्यवाही करूंगा। आप सिर्फ मौखिक जानकारी दे रहे हैं, मेरे पास अगर लिखित में देंगे तो मैं इसकी इंक्वायरी करा लूंगा और गलती होगी तो फिर कार्रवाई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर नगर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा पूरे मामले को लेकर। प्रियंका चौहान द्वारा यदि इस तरह का काम किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत निंदनीय कार्य है
क्योंकि गरीब परिवार के पास न तो वाहन मुहैया कराने की कोई साधन उपलब्ध होते हैं, न किसी प्रकार का ऐसा कोई वो होता है। लेकिन अगर प्रियंका चौहान के द्वारा इस तरह का काम किया गया है तो मैं डॉक्टर बीएमओ से इस संबंध में बात करूंगा। यदि वो इस कार्य में लिप्त पाई जाती हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मैं मांग करूंगा। संबंधित अधिकारी से मैं अभी बात करूंगा। अगर किसी भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो हम लोग उस पर जाँच कराएँगे और जाँच के बाद उस पर कार्रवाई के लिए भी हम लोग मांग रखेंगे। अगर शासन और अनुभवी अधिकारी एसडीएम महोदय से भी बात करूंगा और विधायक जी से भी बात करूंगा कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं तो काफ़ी निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं और उस पर कार्रवाई की भी मांग की जाए। अब हम आपको ऐसे मामलों की पूरी तह तक ले जाते हैं। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला चिकित्सक के पद पर डॉक्टर प्रियंका चौहान पदस्थ हैं और यही डॉक्टर साहिबा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम चौहान हॉस्पिटल को भी संचालित इनके ससुर और पति करते हैं, जहां डॉक्टर प्रियंका चौहान खुद एज ए डॉक्टर काम करती हैं। मतलब नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए डिलीवरी केस को गंभीर केस बताकर मैडम डॉक्टर प्रियंका चौहान अपने प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि चौहान हॉस्पिटल नर्सों के माध्यम से ट्रांसफर कर देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब वही प्रियंका चौहान सरकारी अस्पताल में उसी केस को सॉल्व नहीं कर पाती हैं तो फिर प्राइवेट अपने चौहान हॉस्पिटल में उसी केस को बखूबी कैसे सॉल्व कर लेती हैं, यह भी एक सोचने वाली बात है। जैसे ही गर्भवती महिला ज्योति अहरवार छतरपुर के शासकीय हॉस्पिटल पहुंचती हैं, महज वहां 15 मिनट के अंदर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ना ही खून की कमी बताई जाती है और ना ही ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह नौगांव में एक नॉर्मल केस को गंभीर बताकर पैसे ऐंठने का गोरख धंधा चल रहा है। आइए सुनाते हैं आपको महिला ने क्या कुछ कहा। हम लोग सुबह 4 बजे नौगांव अस्पताल पहुँचे तो सिस्टर ने मना कर दिया और बोली हम नहीं देखेंगे, हम चौहान हॉस्पिटल ले जाओ। तो वहाँ वहाँ 25,000 रुपये मांगे और 5,000 ब्लड के। तो हमने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमें जिला हॉस्पिटल पहुंचा दो। वहाँ उन्होंने सिस्टर पहुंचा दो, उन्होंने कहा सिस्टर देखेगी। तो हमने निजी वाहन करके वहाँ पर गए। जिला अस्पताल में आधे घंटे में डिलीवरी हो गई और कोरोना की वजह से छुट्टी कर दी। मध्य प्रदेश टाइम।